इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर आए हैं क्लास 9 का क्षितिज भाग 1। एक क्वेश्चन का ये बुक का लास्ट चैप्टर है, अध्याय 13। बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी जी के द्वारा लिखा गया ये है, जिसका जन्म 1946 के मध्य प्रदेश में नरसिंहगढ़ के ज़िले में हुआ था। इसमें हम इसका क्वेश्चन का पूरा आंसर करेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। ये लास्ट 13वां चैप्टर है। आप 1 से 12 तक के सभी आंसर देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। इसका आंसर है कि कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। बच्चों के प्रति चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। छोटी सी उम्र में ही इन्हें अपना और परिवार का पेट भरने के लिए न चाहते हुए भी इन बच्चों को इतना ठंड में सुबह सुबह उठकर काम पर जाना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है, बच्चों की इस स्थिति का जिम्मेवार समाज है। कवि द्वारा विवरण मात्र देकर उसके जरूरी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं की जा सकती। इसके लिए समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए बात को प्रश्न रूप में ही पूछा जाना उचित होगा। लोगों को बैठ विमर्श कर इस समस्या का उचित समाधान करना होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। इसका आंसर होगा कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित रहने के मुख्य कारण है सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी है। समाज के गरीब तब के बच्चों को न चाहते हुए भी अपनी माता पिता का हाथ बटाना पड़ता है। यहाँ जीविका के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े तब सुख सुविधाओं की कल्पना करना असंभव सा लगता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता है। इस उदासीनता के कारण क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है कि इस उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं। लोग आत्मकेंद्रित होने के साथ संवेदनहीन भी हो रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, दूसरों के कष्टों को वह जानने समझने का प्रयास नहीं करते हैं। कई लोगों में जागरूकता की भी कमी है। इन्हें यह भी पता नहीं कि पढ़ाई हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। वे सिर्फ ईश्वर और बच्चों के भाग्य को दोष देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। तो आंसर है इसका कि बच्चे इस देश का भविष्य हैं। यदि बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते तब हमारे देश की आने वाली पीढ़ी भी पिछड़ी होगी। देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा। उन्हें उनके बचपन से वंचित रखना अपराध है, अमानवीय कर्म है। इसलिए बच्चे का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। रचना और अभिव्यक्ति, इनका भी क्वेश्चन आंसर चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले विषय के क्वेश्चन आंसर के साथ।
तब तक वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।